हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय वैष्णवी मैम में। मैं आपकी दोस्त, आपकी गुरु, आप चाहे जो कह लो, आपके लिए लेके आई हूँ फिगर काउंटिंग के ऐसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स जो आपको किसी ने आज तक इस तरह के ट्रिक्स नहीं बताए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इस क्लास को मिस नहीं करिएगा आप लोग, ठीक है। इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। ये ऐसा ऐसा थॉट है कि अपने आप में ही सब कुछ बयां कर देने वाला है। जी हाँ, आज के टाइम में हर स्टूडेंट घर ही पे है, कोई बाहर नहीं जा सकता है। कोरोना के समय में हर किसी को प्रॉब्लम्स हैं, तो इससे अच्छा है कि घर में रहो, खूब मेहनत करो और जिस दिन कामयाब हो पूरी दुनिया आपके लिए सेलिब्रेट करे। उसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पे आप लोग हर क्लास के पीडीएफ को, जो भी क्लासेस चलेंगी उसका पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो आप लोग इसको फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को जितनी भी क्लासेस चलेंगी उसके सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। जी हाँ, तो इसी के साथ आज के क्लास के स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारे टाइप्स। देखिए, फिगर काउंटिंग ना बेसिकली 5 टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब उसमें भी देखो, एक होता है कि सरल रेखाओं की गिनती, वृत्तों की गिनती, त्रिभुजों की गिनती, ठीक है, वर्गों की गिनती और आयत की गिनती। जी हाँ, देखो, सरल रेखाओं की गिनती सिंपल, बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है कि देखो, सरल रेखा कैसे इसको बनाते हैं कि सरल रेखाओं की गिनती, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है इसका। उसके साथ वृत्तों की गिनती, सर्कल्स बनाए होंगे और आपको काउंट करना होगा कि कितने सर्कल्स हैं। अब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है ना, ये होता है कि ट्रायंगल काउंटिंग, ये स्क्वायर काउंटिंग और रेक्टेंगल काउंटिंग। ये आपका 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी पूछे जाते हैं लेकिन ये बहुत ही इजी होता है। इसी के साथ आज का हम पहला क्वेश्चन लेके आते हैं। आई होप आप लोगों को भी 1 बाय 1 सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए मिलते हैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम। आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृति को पूरा करने के लिए सीधी रेखा की संख्या ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, पूछा जा रहा है कि ये जो फिगर बनाया गया है इसको कंप्लीट करने में कितनी स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, टाइम खत्म हो गया। इसको गिनते हैं कैसे बनता है ये। सबसे पहले क्या करो, बनाओ कि कितनी लाइन्स है। तो ये 1 हुआ, 2, 3 and this one 4, 5, 6, again this one 7, 8, फिर ये 9, 10, फिर ये 11 एंड दिस वन 12। तो टोटल कितनी लाइनों की आवश्यकता पड़ रही है हमें? 12 लाइनों की। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित आकृति में वृत्तों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको काउंट करना है कि इस फिगर में नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं। टाइम खत्म हो गया। देख लेते हैं कि नंबर ऑफ सर्कल्स इसमें कितने हैं। तो पहले तो देखो, ये बीच में एक सर्कल बना है, ठीक है। उसके किनारे 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस वन 6 ये है। अभी आउटर देख लो तो 7, 8, 9, 10, 11,
एंड 12। ठीक है, 6 आउटर है, 6 इनर है और एक मिडिल में है, तो नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हो जाएंगे टोटल? 13। जी हाँ, जिसका भी आंसर 13 आया है बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, आप लोग आंसर करिए। बताना है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। अभी देखो यहाँ से हम ना एक एक आपको रूल्स बताते जाएंगे कि कौन से फिगर पे कौन सा रूल अप्लाई करते हैं। देखो ये सिंपल ट्रायंगल बना हुआ है, अभी हम आपको छोटा सा बना के इसका एक छोटा रूल समझाते हैं। ये एक ट्रायंगल है, इसका नंबर 1 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये ट्रायंगल बना है और इसको 2 भाग में बांट दो, तो 2 भाग में बांटो तो बताओ इसमें कितना ट्रायंगल हो। तो क्या करना है बाबा, बहुत आसान है। इसको क्या करो, नंबर 1 कर दो और इसको नंबर 2 कर दो, और जो नंबर लिखा है, जैसे ये 1 2 लिखा तो 1 + 2 कर दो। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? 3। उसी तरह सेम ये वाले क्वेश्चन को करना। बेस को गिन लो, बेस को कितने भागों में बांटा गया है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 भागों में बांटा गया है। तो गिनो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, टोटल कितना हो जाएगा? 15। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? 15। आ गया समझ में? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ओके, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताना है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। यू गाइस हैव 20 सेकेंड्स टाइम। टाइम खत्म हो गया। अब देखो, इस तरह के फिगर को अगर काउंट करना हो तो क्या करते हैं, पहले हम आपको बेसिक चीज बताते हैं। बेसिक चीज ये है कि ये बताओ कि ये फिगर था और इसको 2 भाग में बांटा था, तो 1 + 2 किया था। अच्छा, अगर इसी को एक और ऐसे भाग में बांट दिया जाए, तो ये बताओ 1 + 2 करे तो ये तो 3 हो गया ना, नीचे का बेस। अब इसको कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में बांटा गया, तो जितना भी नंबर आए उतना मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, क्योंकि 2 भाग में, जितने भाग में बांटा गया उतना नंबर्स लिख देना यहाँ पे। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन, ये टोटल हो जाएगा 6। इस वाले पे आते हैं, तो ये देखो 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 कर दिए। अब इसको जोड़ दो जरा सा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2, ये 6 होगा टोटल। अब इसको कितने भाग में बांटा गया, 1 2 3। ठीक है, तो 3 भाग में बांटा गया, तो मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 3 कर देंगे। 6 × 3 हो जाएगा कितना, 18। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे इसमें, 18। आ गया समझ में? जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ओके, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। बताना है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे ही चलना है। एक एक देखो, कुछ लोगों को ये बहुत टफ लग रहा होगा, कुछ लोगों को इजी। अभी इसका एक एक लेवल अप ही जाएंगे, क्योंकि हर फिगर में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज होगा। आ गया आंसर? चलो चेक करते हैं इसको कैसे सॉल्व किया गया। सिर्फ इतना वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल है, ये कुछ ऐसा है कि नहीं? तो इसको 1 + 2 करेंगे, तो ये 1 + 2 करेंगे, ये 3 हो जाएगा। तो इसको भी वही काम करेंगे ना, 1 और 2 करते हैं तो ये हो गया 3, 1 और 2 करेंगे तो ये वाला भी भाग हो गया 3, एंड 1 और 2 करेंगे तो ये वाला भाग भी हो गया 3। तो पहले तो इसको रख लेते हैं किनारे, 3 + 3 + 3 रख लिया। देखो बाबा, ये वाला नहीं है, ये दूसरा है, मैंने एग्जाम्पल देके समझाया था। अब आ जाते हैं ये अंदर वाले की बात कर ली। तो अंदर वाला जो है कुछ इस तरह से बना है, देखना ध्यान से, कुछ ऐसा बना है। तो इसमें गिनो कितना होगा, 1 2 3 एंड 4, और एक ये आउटर का 5। तो
तो ये भी जोड़ दें +5। अच्छा कितना हो रहा है 3 3 6 3 9 और 5 14 हो गया। क्या 14 सही आंसर होगा क्या? जितने लोग 14 सोच रहे हैं ना, 14 बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो बाहर वाला है सबसे आउटर बड़ा वाला, इसको तो अभी गिना ही नहीं गया था, एक ये भी इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे 15। ऐसी छोटी छोटी गलतियां स्टूडेंट्स एग्जाम में कर देते हैं और नंबर्स कट जाते हैं, तो इससे अच्छा थोड़ा केयरफुल होकर आंसर देना है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। रवि सिंह जी का आंसर आया है, रवि जी का आंसर आया है जी। शुभम का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। 27 आंसर आया है, वेरी नाइस। अभी देखो इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको कि क्या करना। ये देखो कि ये वाला छोटा सा ट्रायंगल है ना, अब यहाँ क्या करो, नंबर लिख लो 1 2 और 3, ठीक है। फिर ये 1 2 और 3, ठीक है। फिर 1 2 और 3 लिख दिया, और ये 1 2 3 हो गया। मैक्सिमम नंबर कितना है? 3 है, तो 3 मैक्सिमम नंबर लिख दिया। और 3 का हम क्या करेंगे ना, एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बता रहे हैं आपको यहाँ पे कि 3 जो भी नंबर आए, जो भी मैक्सिमम नंबर आए, उसका क्या करना है यहाँ पे, कर देना आप लोग क्यूब। क्लियर है? तो जब क्यूब करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 27। ये तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब आपको एक और चीज बताते हैं, वो यूट्यूब का बवाल है। वो क्या है, देखना जरा सा क्या है, थोड़ी देर के लिए बस देखिए। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे लिख दिया नंबर्स 1, तो ये जहाँ क्रॉस किया है 2 और ये 3। अच्छा ये 1 है तो ये 2 और ये 3 हो गया। अच्छा ये 3 है तो ये 4 होगा, ये वाला 5 क्रॉस हुआ। ये 2 है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। मैक्सिमम नंबर कितना है, 5 है। तो नंबर्स लिख दो सारे, 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा ये बताओ कि 1 कितनी बार आया है? एक बार आया, तो एक बार आया 1 का मल्टीप्लाई 1 में। 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। 3 कितनी बार आया, 3 बार। 4 2 बार और 5 1 बार। अब आंसर लिखो इसका, 1 होगा, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8 और 5 1 ज़ा 5। टोटल को जोड़ेंगे तो आएगा आंसर 27। अब भैया पसंद आपकी, ये है यूट्यूब का बवाल, ठीक है। इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना है, नंबर्स को लिखो। मैक्सिमम नंबर आया था आपका 3, नंबर्स का कर देना है क्यूब, आंसर आ जाएगा 27। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यू गाइज हैव 20 सेकेंड्स अगेन। टाइम खत्म। अभी देखो दो चीजें बताते हैं, यूट्यूब क्या कहता है, यूट्यूब पे क्या कहा जाता है इसमें। पहला काम तो ये करो कि बेस को गिन लो, 1 2 3 एंड 4। एक फॉर्मूला दिया जाता है कि n का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5। ये कभी भी अप्लाई मत करिएगा। क्यों? आंसर आ जाएगा, अभी देखो आएगा कैसे। n मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ये गिन लो। यहाँ पे 4 आया है बेस में, तो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना, 4 का स्क्वायर 16 होगा। ये हो जाएगा 32। 32 माइनस 5 करेंगे कितना होगा, 27 आएगा ना। जी हाँ 27 बिल्कुल सही भी है, लेकिन जहाँ ये
एक स्टेप और इंक्रीज कर गया, अगर यहाँ पे 5 हो जाए, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं करता है। तो कभी भी इस चीज़ को ध्यान, जितने लोगों के दिमाग में होगा कि ये फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए हमेशा आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा। वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। सबसे पहला काम ये करो ना कि यहाँ बेस में नंबर्स को गिनो, तो 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? अब क्या करो कि मैक्सिमम नंबर 4 तक है, तो 1 को लिखो, 2 को लिखो, 3 एंड 4 लिख दिया। अब देखो अपने मन से 1 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, तो ये बताओ 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा 1 ही ना। अब 1 और 2 को ऐसे जोड़ दो, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं हम 3। अब 3 और 3 को जोड़ दो, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 और 4 को भी जोड़ दो तो कितना हो जाएगा ये 10। आगे समझ में। अब इन सभियों को जोड़ दो, तो 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20 हो गया। आया तो था आंसर 27। अभी देखो क्या करना है, इस वाले में क्या करते हैं, नीचे से छोड़ते हैं। छोड़ते हैं मतलब इससे हमें मतलब नहीं है, एक छोड़ते हैं एक पकड़ते हैं, तो इसको छोड़ दिया तो अगले वाले को पकड़ लेंगे, इस वाले को छोड़ दिया तो इस वाले को क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। कितने नंबर्स को पकड़ा है 6 + 1, टोटल कितना हुआ 7, उसमें ऐड कर दो, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे 27। ये कॉन्सेप्ट चाहे चाहे यहाँ पे 10 नंबर्स तक लिख दो, कोई मतलब नहीं है। ये वाला बेसिक लेके चलोगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर है? जितने लोग का 27 आया था सही आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। टाइम सर। अब देखो एक बेसिक चीज बताते हैं, जब भी स्क्वायर में ट्रायंगल पूछे तो क्या करना। ये आपका एक वर्ग है और इसमें पूछ दे कि बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल अभी कितना है, तो ये एक बता दोगे और एक 2, टोटल कितना है 2 ही है। अच्छा, अब ये देखो इसमें 4 भागों में बांटा है, तो इसमें क्या करते हैं ना, बहुत ही सरल है। पहले नंबर्स लिख दो 1 2 3 एंड 4। मैक्सिमम नंबर कितना है 4 है ना। जितना भी नंबर आएगा उतना मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना, जितने भी नंबर आए उतने मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, तो 4 2 जा 8। इस वाले फिगर में कितना ट्रायंगल है 4 छोटे छोटे, ये देखो छोटे छोटे, और 4 बड़े बड़े, ये ऐसे बड़े वाले। क्लियर है? तो टोटल कितना हो जाएगा 8। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी यहाँ आपको बताना है कि हिडन ट्रायंगल कितने हैं। पुराने वाले क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा हिडन का कॉन्सेप्ट अलग है। देखिए बताते हैं। पहले तो क्या करो, इसमें नंबर लिखो, एक फिगर को लेके चलते हैं, सिर्फ एक फिगर को, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 8 होगा ना, सिर्फ इसका 8 हो गया, तो ये वाला भी 8 ही होगा। अभी देखो हिडन देख ले, तो एक बात बताओ, दो फिगर है, एक ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, जब आपस में जुड़ेगा तो दो एज पे कनेक्ट हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे एक जगह कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पे एक जगह कनेक्ट हो रहा है, जितनी जगह कनेक्ट होगा उतना नंबर्स लिख देना। 8 आया था, कितनी जगह कनेक्ट हो रहा है भैया 1 और 2, तो 2 नंबर्स और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 18। अब बताते फिगर बन कौन सा रहा है। एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए, और एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आ गया समझ में। तो 18 जिसका भी आंसर आया बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इसमें बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे।
बहुत ही बेसिक है, पुराने वाले ही कॉन्सेप्ट से चलेंगे। देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले ना ये वाले ट्रायंगल को लेते हैं, ये वाले, दिस वन, इसको लिया जाए तो इसको, ये कुछ ऐसा बना है इस तरह का, ठीक है। तो ये 1 2 और 3 भाग में बटा है कि नहीं, 1 2 और 3, इसको जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6 होगा। अच्छा 6 हो गया। अब देखो छोटे छोटे सारे गिन लेते हैं। तो ये है 7, ये 8, दिस वन 9 10 11, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला हो जाएगा 12, ठीक। उसके बाद एक ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा, 13, फिर उसी तरह इधर से बन रहा है, तो ये हो जाएगा 14। अभी देखना यहीं से एक बन रहा है, यहां से लेके ये हो जाएगा आपका 15। अभी इधर भी देखो तो इधर भी बनेगा, ये हो जाएगा आपका 16। अच्छा अभी बचा हुआ है, देखना ये है आपका 17 बन रहा है ना, ठीक है। यहाँ से 17, यहाँ से, ठीक है। ये हो जाएगा 17 और सबसे आउटर का सबसे बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 18। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टोटल कितने होंगे इसमें, 18। क्लियर है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या क्या होगी। टाइम सर। अभी देखो सबसे पहले करेंगे क्या कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर ये लाइन ड्रॉ की गई है, तो पहले गिन लो कि स्क्वायर के अंदर कितना होगा। तो एक 1 होगा, 2 3 एंड 4, तो पहले काट लो, निकाल लो किनारे। तो ये 4 × 2 हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ देखो तो 1 और 2 है ना, इसको जोड़ेंगे, 1 + 2 तो हो जाएगा 3, मतलब ये वाला 3 तो ये वाला भी 3 होगा, ये 1 2 ये वाला भी 3 होगा, ये 1 और 2 ये वाला भी 3 होगा। अभी जोड़ लेते हैं, तो 8 हुआ था, 3 3 3 एंड 3 कितना हो रहा है, टोटल हो गया 20, ठीक है। आ गया समझ में। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे इसमें, 20। अब देखिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि स्क्वायर को काउंट करना हो तो क्या करते हैं। देखो स्क्वायर को काउंट करने के लिए 2 रूल अप्लाई होते हैं। एक जब रो और कॉलम, रो इधर बताते हैं, रो और कॉलम बराबर हो, और दूसरा होता है रो और कॉलम बराबर ना हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन रो एंड कॉलम इज इक्वल, मतलब रो बराबर हो कॉलम भी बराबर, वो क्या है, पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, तो उस सिचुएशन में कौन सा रूल अप्लाई होता है। पहले तो देखो कि नंबर लिख लो, 1 2 3 एंड 4, 4 भाग में बटा है। इधर से भी देखा जाए तो 1 2 3 एंड 4, क्लियर है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करो, ये नंबर रिपीट हो रहा है ना, देखो ये भी इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो करते क्या है, स्क्वायर कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1 4 9 और 16, टोटल कितना हो रहा है, 30। नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30। क्लियर है। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये ले सकते हैं आप लोग, कि अगर रो बराबर हो कॉलम बराबर हो तो क्या करेंगे, नंबर्स लिख के नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, ऊपर भी नंबर लिख लेंगे 1 2 3 4, और सेम टू सेम है तो उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। दूसरा वाला रूल देख लें कि जब रो और कॉलम बराबर ना हो उस सिचुएशन में क्या करते हैं। अभी देखो यहाँ पे बराबर नहीं है, तो ये पहले मार्क कर लो, 1 2
3 एंड 4। इधर देख लो तो 1 2 एंड 3 कर दिया। मैक्सिमम नंबर कितना है? 4। तो ऐसी सिचुएशन में जो बड़ा वाला नंबर होता है, बड़ा वाला नंबर का ना तिरछी आंख से इसे तिरछा क्या करना, उससे लाइन खींच देना। अब लाइन क्यों खींचे भी बताते हैं। 3 को देख लो तिरछे निगाह से 2 को, और 2 किसको देख लेगा? 1 को। अब ये क्यों देख रहा है? तो 4 किसको देखा था? 3 को, ठीक है। 3 किसको देखा था? 2 को। और 2 किसको देखा था? 1 को। क्लियर है? क्यों देख रहा था भैया? देखो तो कोई और सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, इसीलिए देख रहा था। देखने का उसका नजरिया गलत था। ये क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा? 20 हो रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको आप देख लीजिए कि कैसे करना है। सबसे पहले तो देखो कि रो आपका 3 है, 1 2 3, और कॉलम आपका 1 2 3 4 था। करना क्या था? बड़ी संख्या का छोटी संख्या में गुणा, बड़ी संख्या का छोटी संख्या में गुणा, बड़ी संख्या का छोटी संख्या में गुणा। आगे समझ में सभी को जोड़ देना था। क्लियर है? तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। बहुत ही इजी है। आगे आंसर, अब इसको चेक कर लेते हैं। देखो जितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा, पहले क्या करते हैं ना, जब भी ये दिखे कि फिगर के अंदर फिगर मर्ज है, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उस सिचुएशन में फिगर को अलग कर लो। एक बात बताओ, एक स्क्वायर अंदर छोटू सा बना है ना, और उसमें रो और कॉलम कुछ ऐसे हैं, ये वाला जो फिगर है। अब देखो 1 2 3, 1 2 3, अंदर वाले की बात कर रहे हैं, बाहर वाले की बात नहीं की जा रही है। अब देखिए 1 2 3 किया तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर कर दिए, तो ये 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 14 होगा। सिर्फ ये वाला कितना हो गया? सिर्फ ये वाला 14 आया ना। अभी देख लो बाहर वाले की बात करें तो बाहर वाला भी देखो, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ठीक है। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो ये बताओ, जब ये सेम है 1 2 3, ये सेम, तो अगर ये 14 आया है तो दूसरा भी 14 ही आएगा। टोटल होना चाहिए कितना? 28। क्लियर है? लेकिन अच्छा 28 ऑप्शन में भी नहीं है। वेरी नाइस। अभी देखते हैं 28 होगा नहीं भैया। क्यों नहीं होगा? कि ये बताओ, इसमें जब गिन रहे थे तो ये जो अंदर वाला ये जो बॉक्स है, छोटकू के साथ गिन लिए थे तो 14 हो गया था। अब बड़ा वाला जब आएगा तो बोलेगा ना कि हमको 20 पे अधिकार चाहिए, तो एक ही लोग को तो मिल सकता है। जब एक लोग को दे दिए हैं तो दूसरे लोग को 14 दे पाएंगे क्या? नहीं। तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। आंसर कितना हो जाएगा? एक माइनस करेंगे, 28 है, -1 कर देंगे तो आ जाएगा 27। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही आंसर होगा। आगे समझ में? इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए इसका कैसे करेंगे। पहले अंदर सारे गिन लो, तो 1, ठीक है, 2 3 एंड 4, 1 सॉरी 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 तो ऐसे निकल गया। क्लियर है? अभी देखो तो ये एक बड़ा वाला है, बड़े भैया हैं इनके, ठीक है, 12 हुआ था। उसके बाद ये इनके मझले भैया हैं, इनको भी गिनना पड़ेगा, 13 14 हो गया। ये सबसे छोटे वाले भाई साहब हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 15। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15। आगे समझ में?
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताना है कि निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ स्क्वायर बताना है। टाइम खत्म। अभी चेक करो। तो ये वाली लाइन पे मत जाना भैया कोई भी। पहले क्या करेंगे, गिन लो स्क्वायर छोटे छोटे कितने हैं। तो 1 2 3 एंड 4 5 6। क्लियर है। अब देखो ये के अंदर बना हुआ है तो ये वाला हो जाएगा आपका 7। ठीक। अभी देखिए एक ये बन रहा है, ये वाला एक स्क्वायर, तो इसको बोल देंगे कि 8 है। अच्छा अब एक इधर से बन रहा है, इसके साथ लेके बन रहा है, तो ये कितना है 9 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। क्लियर है। अब देखिए रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट बताते हैं। अभी तक आपने स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि रो और कॉलम बराबर हो, रो और कॉलम बराबर ना हो, दोनों सिचुएशन में क्या करते हैं। अब रेक्टेंगल में देखो एक चीज बताते हैं कि चाहे रो कॉलम बराबर हो, ठीक है, चाहे रो कॉलम बराबर ना हो, भैया दोनों में एक ही रूल अप्लाई होता है। ठीक है। अब वो रूल क्या होता है, अब यहाँ देखो रो कॉलम बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, पहले नंबर्स को लिखो। तो 1 2 3 एंड 4। क्लियर है। इधर लिखो तो 1 2 एंड 3। क्या करेंगे, रो 3 है कॉलम 4 है, तो इस सिचुएशन में करो पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 कर दिया। ठीक। मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है। तो करना कैसे है, रो का मल्टीप्लाई किसमें, कॉलम में, या फिर कॉलम का मल्टीप्लाई रो में। जोड़ दो इसको 3 2 1, ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 60। क्लियर है। यहाँ पे देखो मैंने बनाया भी है, जिसको इतना देख सकते हैं यहाँ से कि क्या करेंगे, रो और कॉलम मेंशन कर लेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। क्लियर है। अभी दूसरा देख लेते हैं कि अगर रो कॉलम बराबर हो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, नंबर लिख दो 1 2 3 एंड 4। इधर 1 2 3 एंड 4, दोनों तरफ नंबर सेम है, रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, पंक्ति और स्तंभ बराबर है, तो क्या करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 किया, मल्टीप्लाई बाई अगेन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कर दिया। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा 10 और ये भी हो जाएगा 10। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा 100। नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 100। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताना है निम्नलिखित आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना रेक्टेंगल है, एकदम ध्यान से करना है। सबसे पहले तो सारे जो भी बॉक्सेस हैं सबको अलग अलग कर लो, देन उसको सॉल्व करिएगा आप लोग। आगे आंसर अभी चेक करते हैं इसमें। पहले तो इन बॉक्सेस को देखो, छोटे वाले, दिस वन। तो देखा जाए तो रो कितना है 1 और 2 है ना, और कॉलम कितना है 1। तो पहले तो इसको 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1 अगेन 3 ही होगा। ये 3 हो रहा है तो दिस 1 भी 3 होगा कि नहीं होगा, 1 2 करो तो। ठीक। अब इसको देख लो तो 1 2 3 4, रो कितना है 4 और कॉलम कितना है एक ही है ना, तो फिर इसको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करेंगे। ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 1, इसका आंसर आ जाएगा 10। ठीक। अभी इन दोनों को जोड़ दो तो ये आया था 10, ये आया था 3, अगेन 3 आया था, आगे आंसर आपका 16। अभी देख लेते हैं कि हिडन कितना बन रहा है। तो देखो एक ये वाला बन रहा है ना इसको लेके, और एक ये वाला बन रहा है इसको लेके।
क्लियर है? तो 2 और जोड़ देंगे, टोटल कितना, देखो यहाँ पे छुप गया ना, दिख नहीं रहा, यहाँ पे 10 + 3 किया था, ठीक, और टोटल हो गया था 16। 2 हिडन मिला था आपको, तो 2 वो भी जोड़ दिया, टोटल हो जाएगा कितना, 18। आ गया समझ में? जी हाँ, जिनका भी आंसर 18 आया है बिल्कुल सही आंसर है। ये है आपका आज का होमवर्क और सभी लोग इस होमवर्क को करके आएंगे, ठीक है? आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, अगर सेशन पसंद आए, क्लास पसंद आए, डाउट्स क्लियर हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि इस क्लास से रिलेटेड चाहे मेरी क्लास में जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे उसका सारा आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच क्लास में इतनी देर तक रहने के लिए।